अहमदाबाद में जो प्लेन जो दुर्घटना हुई जिसमें 265 लोगों ने जो है जान गंवाई है। 265 लोगों की ऑफिशियल मौत की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। अगर जो सूत्रों के माध्यम से बात करें तो 300 से भी ज़्यादा ये आंकड़ा जो है वो जा रहा है। लेकिन अभी तक अगर बात करें सत्तावार तरीके से जो माहिती जो आई है वो 265 लोगों की माहिती जो है वो प्राप्त हुई है। इसमें 265 लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। हालांकि ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल चुका है। इसकी वजह से अब ये तय हो पाएगा कि आखिर क्या रीज़न था कि किस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि जिसमें 265 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सारे, यानी कि ये 265 लोगों की जान नहीं गई, ये 265 परिवारों की जान गई है। वैसे तो ये आंकड़ा अभी भी जो है वो कभी भी बढ़ सकता है। इसमें सभी उम्र के लोग जो थे वो इसमें शामिल थे, जिसमें महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, सभी लोग इस घटना में जो है इस दुर्घटना में मौत जो है उनको मिली है और काफ़ी गंभीर मौत जो है वो उनको मिली है। उनको समझने का शायद उनको समय ही नहीं मिला कि क्या उनके साथ हो रहा है, क्योंकि इतनी सेकंडों के अंदर ये हादसा जो है वो हो गया। जैसे ही टेक ऑफ किया प्लेन ने, तुरंत ये दुर्घटना जो थी वो हो गई थी। और प्लेन तो क्रैश हुआ, साथ ही साथ जहाँ पर जो बीजे मेडिकल जो कॉलेज का जो परिसर था, जहाँ पर इंटर्न्स डॉक्टर रहते थे, उस जगह पर भी जो है उस जगह पर आके जो प्लेन गिरा उसकी वजह से वहाँ पर जो रह रहे जो इंटर्न्स डॉक्टर थे उन लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। सभी लोगों के जो है वो पोस्टमार्टम जो है मैक्सिमम जो है वो कर दिए गए हैं। 265 लोगों के अब सभी जो पोस्टमार्टम होने के बाद सभी डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम रूम जो है वो लेके जाया जा रहा है। अभी कुछ यहाँ पर है, कुछ 1200 बेड वाली जो अस्पताल है वहाँ पर ले जाया गया है, कुछ को अभी भी पोस्टमार्टम रूम के रखा गया है। जो ओल्ड ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर रखा गया है। वहाँ पर रखने के बाद जो है वो उनको जब भी उनका डीएनए सैंपल करने के लिए दिया गया है, डीएनए सैंपल जो है वो आ जाने के बाद जो है वो सारा मामला जो है वो सामने आ सकता है। अभी फिलहाल 265 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है और काफ़ी बड़ी ये गंभीर दुर्घटना इसको माना जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये होता है, क्योंकि डीएनए सैंपल आने में 24 से 48 घंटे का समय जो है वो लगता है। तकरीबन 8 जितनी डेड बॉडी जो है उन मृतकों के परिजनों को सौंप दी गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जो डेड बॉडियाँ हैं वो अभी भी जो है वो होना बाकी है। तकरीबन 240 से ज़्यादा डेड बॉडियों के सैंपल, डीएनए सैंपल जो है वो कलेक्ट कर दिए गए हैं कल। अब अभी भी 24 से 48 घंटों का समय लगेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अहमदाबाद जो सिविल अस्पताल है, इसकी जो पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी को रखने की जगह, यानी कि कोल्ड स्टोरेज की जो क्षमता है वो 36 की है। इसके अलावा अगर बात करें तो अहमदाबाद के सभी कोल्ड स्टोरेज को मिलाकर जो क्षमता बनती है वो 66 डेड बॉडियों को समाने की क्षमता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी सारी डेड बॉडियां हैं तो उनको किस तरह से रखा जाएगा, क्योंकि डेड बॉडी तो जो मौत के कुछ समय बाद ही जो है वो डिकम्पोज होना जो है वो शुरू हो जाती है। उसी की वजह से अभी फिलहाल इसको डेड बॉडियों को कोल्ड स्टोरेज में जो है वो रखा गया है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता जो है वो जैसे मैंने बताया कि तकरीबन यहाँ सिविल अस्पताल में 36 की है। इसके अलावा 16 सिविल में 18 की है और एक खानगी अस्पताल है वहाँ पर 12 डेड बॉडी रखने की कोल्ड स्टोरेज में क्षमता है। लेकिन जैसे ही ये जो 12 से 24 घंटों का समय होता है इसमें बॉडी में लीवर मोटिस जो है वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में जो है वो दाग धब्बों होना शुरू हो जाता है। और 12 से 24 घंटों के अंदर शरीर में जो है वो ऑटोलिस जो है वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो आंतों में, बड़ी आंतों और छोटी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेशियों को तोड़ना जो है वो शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस का जो है वो बॉडी के अंदर जो है उत्पन्न होता है और उसकी वजह से आसपास के इलाकों में जो है वो बॉडी जो है वो दुर्गंध छोड़ना शुरू कर देती है। अभी फिलहाल वही स्थिति अभी यहाँ पर जो है वो उत्पन्न हुई है, क्योंकि अभी फिलहाल जो पोस्टमार्टम की बाहर की तरफ इतनी तेजी से हवा में
जो दुर्गंध है वो फैली हुई है। एक तरफ जहां पर जो स्पॉट पर जो जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था उस जगह पर जब कल से अगर देखा जाए तो लगातार उसमें शवों की तेजी से दुर्गंध जो है हवा में अभी भी फैली हुई है। तो साथ ही साथ अब यहाँ पर यानी कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अंदर भी जो है वो डेड बॉडियों को जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर भी बाहर की जगह जैसे खड़ा भी नहीं रहा जा सकता। ऐसी दुर्गंध जो है यहाँ पर आना जो है अभी से शुरू हो गई है। अभी भी DNA सैंपलिंग जो है वो करने के लिए भेजा गया है, उसको आने में काफ़ी समय लगेगा। ऐसे में इतनी सारी डेड बॉडियों को, मृतदेहों को कहां पर संभाल कर रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.